अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MK डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपको ट्रेवल कराने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे मुस्लिम देश की जिसको बहुत ही अनुशासित माना जाता है और उसका भारत के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। और पिछले 40 सालों में इस देश ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है और इसकी साफ़ सफाई देखकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफ़र एक मुस्लिम कंट्री ओमान का, जिसका ऑफिशियल नाम द सल्तनत ऑफ ओमान है। इस देश की कुल आबादी मात्र 50 लाख व्यक्ति है और इसमें टूरिस्ट इसकी आबादी से ज़्यादा हर साल घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती ही इस देश की पहचान है और माना तो ये भी जाता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान भी इसी देश में बसा था। इस देश की अगर डेंसिटी की बात की जाए तो मात्र 12 व्यक्ति इसके पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसकी 88% आबादी इसके शहरों में और 12% आबादी इसके ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। दोस्तों, इस देश की कैपिटल सिटी मस्कट है जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है और इस देश के लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि ये देश बहुत ही जवान है। आज ये देश बहुत ही आधुनिक है और यही वजह है कि हर साल इसकी आबादी से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये देश साल 1970 से पहले तक बहुत ही गरीब था। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था और पहनने के लिए लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते थे और ये यहाँ के लोगों का कल्चर अफ्रीकी लोगों की तरह ही होता था। लेकिन साल 1970 में जब से काबूज ने इस देश की सत्ता संभाली तो इस देश के बिल्कुल ही हालात बदल गए। ऐसा लगने लगा जैसे इस देश में कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोगों ने बहुत ही मेहनत की और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो अपने देश को बहुत ही आगे ले गए। लेकिन इस सब चीज़ की वजह थी यहाँ के राजा काबूज बिन की नई नई नीतियाँ। उसने ऐसी नीतियाँ लागू की कि यहाँ के लोग मेहनत करने के लिए मजबूर हो गए और आज जब काबूज बिन इस दुनिया में नहीं है तब भी यहाँ के लोग उसी को अपने सबसे बड़ा लीडर मानते हैं और उसको बहुत ही इज्जत देते हैं। वैसे भी ऐसे लीडर की ज़रूरत तो हर देश को ही होती है। दोस्तों, ओमान की 3 साइड अरेबियन सी से लगती है और इसीलिए यहाँ पर मछली का बहुत बड़ा व्यापार किया जाता है। यहाँ की बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ते हैं और विदेशों में एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। दोस्तों, ओमान देश में जैसे ही कोई बालिग होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट्स उसके लिए जगह देती है जिस पर वो अपना घर बना सकता है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी $1000 प्रति माह से कम होती है तो यहाँ की गवर्नमेंट्स उसके लिए घर बनाकर भी देती है, यानी कि यहाँ पर घर बनाने की चिंता तो होती ही नहीं है और यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तभी तो ये देश दुनिया के सभी देशों से अलग है। यहाँ के लोग अपने सुल्तान की बात को मानते हैं और यहाँ का सुल्तान भी अपने लोगों का बहुत ही ख्याल रखता है। दोस्तों, ओमान देश में दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसीलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रात के समय में ही किया जाता है। बाकी जो ऑफिसर्स के काम होते हैं वो दिन में किए जाते हैं। इस देश के लोगों को ना यार लेमन टी पीना बहुत ही पसंद है। जैसे हमारे यहाँ पर मिल्क टी पीते हैं ऐसे यहाँ के लोग लेमन टी पीते हैं। उनका मानना है कि इससे उनका फैट भी कम होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। दोस्तों, ओमान एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर लड़कियों को बहुत इज्जत दी जाती है और उनके लिए बहुत सारे अधिकार भी दिए हुए हैं। यहाँ की लड़कियाँ यहाँ की पुलिस और फौज में भी शामिल होती हैं और इनकी लड़कियों को वोट डालने का भी अधिकार होता है। और इस देश की लड़कियों की अगर सुंदरता की बात की जाए ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। यहाँ पर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ की लड़कियाँ इतनी सुंदर होती हैं कि उनको मेकअप की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। वो बिना मेकअप के ही बहुत ही सुंदर नज़र आती हैं। क्या आपने कभी ओमान की लड़कियों को देखा है? दोस्तों, इस देश की साफ सफाई तो दुनिया से अलग है। यहाँ पर हर रोज़ सड़कों से लेकर गलियों तक को साफ किया जाता है। तभी तो जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो अपना समय सुकून से गुजार पाते हैं और इस देश में हर साल 60 से 70 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं, जबकि इस देश की कुल आबादी ही 50 लाख है। और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि ये देश कितना ही सुंदर है। इस देश की 75% आबादी मुस्लिम है और बाकी 25% में हिंदू और क्रिश्चियन लोग रहते हैं और इस देश में कभी भी राजनीति धर्म को लेकर नहीं होती और यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत ही आगे और ये देश बहुत ही विकसित है। दोस्तों, ओमान को पक्षियों का देश भी कहा जाता है और ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है। यहाँ पर सर्दियों में यूरोप के कई देशों से बहुत बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। अगर आपको भी ये चीज़ें देखना पसंद है तो आपके लिए बेस्ट कंट्री है।
दोस्तों ओमान एक अरब कंट्री है और आपको मालूम ही होगा कि अरब कंट्री बहुत ही बड़े तेल के एक्सपोर्टर हैं, मगर ओमान ऐसा नहीं है। ओमान में खजूर, मछली और यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर की जाती हैं और उसी पर इसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ये पूरी तरीके से तेल पर डिपेंड कंट्री नहीं है। दोस्तों इस देश में क्राइम तो है ही नहीं, इस देश का कानून इतना खतरनाक है कि यहाँ पर किसी की हिम्मत ही नहीं होती क्राइम करने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और आराम से एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों बताइए, क्या आप भी ओमान घूमने के लिए जाना चाहते हो या जॉब करने के लिए जाना चाहते हो? और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।